ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, कल शेष जीवन का सदुपयोग करें, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछला जीवन अनुपयुक्त रहा अथवा उथला रहा, तब भी जब जागे तब सवेरा। शेष जीवन में इतनी गुंजाइश बनती है कि मनुष्य अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी दिशा में ले जाकर क्या से क्या बन सकता है। जैसे रत्नाकर डाकू का वाल्मीकि ऋषि में रूपांतरण हो सकता है। मित्रों, आज का विषय भूल सुधार करें। कहाँ भूल होती है, इस पर कोई गौर नहीं करता। वर्तमान समय में आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य अधिक मानते हैं, जबकि आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य स्वल्प आंका जाना चाहिए। उसी प्रकार भावनात्मक सशक्तता की तुलना में भौतिक समृद्धि को तुच्छ मानना चाहिए। मित्रों, शरीर की साज सज्जा में और भौतिक समृद्धि की दौड़ में आत्मा पिछड़ गई और भावनात्मक सशक्तता का अभाव दिखाई देता है। जो शाश्वत हैं आत्मा, जो प्रकाशक हैं, जिसके मार्गदर्शन में जीव की गति सुनिश्चित होती है, वह भी मुक्ति के रूप में। पर आत्मा को महत्व ही नहीं देते हम। जीवन भर भूलें करते रहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गलतियां करना कोई बड़ी गलती नहीं है,
परंतु गलतियों का बुरा अंजाम भुगतते हुए गलती करना बहुत बड़ी गलती है। कहने को मनुष्य समझदार प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, दूरदर्शिता इसका गुणधर्म है, पर गलतियां तो इतनी करता है जीवन में, अच्छाई खोजने पर दिखाई भी नहीं देती और खोजने पर गलतियों के पहाड़ दिखाई देते हैं, बड़े बड़े खड्डे दिखाई देते हैं, गड्ढे दिखाई देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भूल सुधार करें, यही तो सद्गुरुओं का मार्गदर्शन है। कल जैसे हमने चिंतन किया था कि शेष बचे जीवन का सदुपयोग करें, तो बिना भूल सुधारे जीवन का सदुपयोग कैसे हो सकता है? भूल तो सुधारनी होगी। लंबे समय तक आदमी भूल करता है, भौतिक जीवन की ओर दौड़ता है, अंधी दौड़ और की कोई सीमा नहीं, उसका कोई छोर नहीं, इतना और अंततः व्यक्ति प्यासा ही मर जाता है। हेनरी फोर्ड अतुलित धन संपदा का स्वामी, उसने अपने मृत्यु से पहले अपनी डायरी में यह लिखा कि हे भगवान, यदि पुनर्जन्म की मान्यता सही हो और मुझे अगला जन्म मिलना तय है, तो मेरा अगला जन्म मेरी ही फैक्ट्री में लोहा पीटने वाले मजदूर के घर हो। आगे उन्होंने लिखा कि अतुलित संपदा का स्वामी होने के बावजूद मैं एक रात भी सुख से सो नहीं पाया। मैंने देखा कि दिन भर परिश्रम करने वाला, लोहा पीटने वाला मेरी ही फैक्ट्री का मजदूर रात को पत्थर की नालियों पर भी सिर रख करके मस्ती से सो जाता है। मैं नींद के लिए तरसता रहा, मुझे ये लगता रहा कि मुझसे तो ये अधिक सुखी है। मित्रों, इतनी अंधी दौड़ की और की इतनी जिसकी कोई सीमा नहीं है कि नींद हराम हो जाए आदमी की, नींद भी नसीब ना हो, ऐसा और किस काम का? भूल सुधार करना अर्थात आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य स्वल्प आंकना पड़ेगा। मूल उद्देश्य फिर वही चिंतन करना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वो उसका प्रियतम है। परम पूज्य गुरुदेव ने सुनसान के सहचर नामक पुस्तक में अपनी अज्ञातवास की हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। गंगा का दार्शनिक चिंतन बहुत कमाल का है। वे कहते हैं कि गंगा ग्लेशियर से निकलती है एक वेगवान धारा के रूप में, आगे बढ़ती है, कोई खड्डा बीच में आ जाता है तो उसको पाट कर रास्ता बना लेती है, और सामने कोई पहाड़, टेकड़ी, बड़ी सी चट्टान, पत्थर
उसका रास्ता रोकता है, वेग से आती है, टकराती है, छितरा जाती है। पर गंगा चट्टान से लड़ाई नहीं करती, अपने जल बिंदुओं को समेटती है और बाजू से रास्ता बना लेती है, क्योंकि वो लक्ष्य की ओर बढ़ना जानती है। लक्ष्य की ओर ही जाना उसका ध्येय है। और बढ़ रही गंगा अनेकों का कल्याण करते हुए, अनेक वनस्पतियों के गुण धर्म अपने में समेटते हुए, अनेकों की प्यास बुझाते हुए, कोई भेदभाव नहीं करती। गंगा के लिए हमारी तरह कहीं कोई रेखा खींची हुई नहीं है। जो भी आता है उसे तृप्त करती है या अपने में समा लेती है, पर निरंतर गतिमान है अपने लक्ष्य की ओर। और गंगा का लक्ष्य है अपने प्रियतम से मिलना। कौन है गंगा का प्रियतम? सागर है गंगा का प्रियतम। 2600 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गंगा जब गंगा सागर में जाकर मिलती है, दक्षिण में उत्तर से निकलती है, तब पूर्णता का समाधान प्राप्त करती है। वैसे ही आत्मा भी लोक कल्याण करते हुए आत्म कल्याण से लोक कल्याण की ओर या लोक कल्याण से आत्म कल्याण की दिशा में विकसित होते होते एक दिन अपने प्रियतम परमात्मा में समा जाना चाहती है। एकत्व, अद्वैत, एकाकार हो जाना चाहती है। पर आत्मा के इस लक्ष्य को हम महत्व ही नहीं देते। मनुष्य शरीर वास्तव में मिला इसलिए था कि इस देह के माध्यम से परमात्मा ने कुछ विशेषता दे रखी है। आत्मा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर यात्रा कर पाएगी या लक्ष्य को साध्य कर पाएगी या पूर्णत्व को प्राप्त कर समाधान की ओर बढ़ेगी। किंतु ऐसा होता दिखाई नहीं देता। व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है उपलब्धियों के पीछे, हाय हाय कर रहा है, अतृप्त है, अशांत है, रोता कलपता एक दिन इस संसार से विदा हो जाता। पश्चाताप की घड़ियां उसके सामने होती है, तब उसको बोध होता है, पर समय समाप्त हो जाता। क्या करें? रामायण काल में भी एक भूल हुई थी, गलती। वो गलती सुधार ली गई, इसलिए अयोध्या नर्क होने से बच गई। यदि गलती सुधारी नहीं जाती तो अयोध्या नर्क बन जाती, वहां की शांति सदा सदा के लिए भंग हो जाती, जनविद्रोह हो जाता। पर कैकेयी ने गलती की और भरत ने गलती को ठीक कर दिया। राज्य का अधिकारी जो प्रभु श्री राम थे, प्रयास करने पर भी वे लौट कर नहीं आए। पिता को वचन दे दिया था, उन्हें भी तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था, रावण के आतंक को समाप्त करना था। तो राम की पादुका को सिंहासन पर विराजमान करते हुए स्वयं सेवक की तरह राष्ट्र की रक्षा करते रहे। वहां भूल सुधार ली गई तो अयोध्या नर्क होने से बच गई।
और महाभारत में भूल सुधारी नहीं गई, परिणाम विनाश होकर रहा। महाभारत में विनाश को कोई रोक नहीं पाया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी रोक नहीं पाए, क्योंकि गलतियों को कोई सुधारने के लिए तैयार ही नहीं था। संकेत तो रावण को भी दिए गए थे, एक ने नहीं अनेकों ने। विभीषण ने कहा, रावण की पत्नी मंदोदरी ने, रावण के श्वशुर ने भी कहा, भाई कुंभकर्ण ने, उसने भी रावण को सलाह दी कि ये तुमने ठीक नहीं किया। भूल सुधार ली गई होती तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के घर न दिया न बाती, ये अवस्था उत्पन्न नहीं हुई होती। हम सबके जीवन में छोटी छोटी भूलें होती है, पर भूलों पर कोई केंद्रित नहीं होता। एक दूसरे की गलतियां हम बताते हैं और सामने वाले का अहंकार जाग जाता है, वहां हमारी तरफ और हम उसकी तरफ उंगलियां उठाते ही रह जाते हैं। अपनी गलतियों को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है और भूल सुधरती ही नहीं। सद्गुरु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करें, अपने भीतर कोई कमी है तो ढूंढ कर निकालें, उसको नष्ट करें, उसकी जगह गुण की स्थापना करें। पर ऐसे उपदेश, संदेश, धर्मोपदेश किसी को सुहाते कहां हैं? आधुनिकता में पगलाया हुआ आज का जन समुदाय या समाज इनको दकियानुसी बातें कहकर उनकी उपेक्षा करता है और सिवा पश्चाताप के कुछ भी तो हाथ नहीं लगता। संस्कारों का महत्व नष्ट किया हमने, हमसे भूलें हुई, आत्मा पिछड़ती चली गई और अपने प्रियतम से बिछड़ती चली गई। हम गलतियां करते चले गए, परिणाम भुगतते हैं, तब समझ में आता है कि संस्कारों का अभाव हो गया। बेटी भाग गई, क्यों भाग गई? समाज बिगड़ गया, भाग गई, भगा ली गई। यदि आत्मा के प्रकाश में संस्कारित जीवन जिया होता तो न बेटी भागती न बेटी भगाई जाती। गांधी जी महात्मा कैसे बन गए? पिछला जीवन बहुत अच्छा नहीं था, पर जीवन ने पलटा खाया। कैसे खाया? तो अपनी प्रत्येक भूल का प्रायश्चित्त किया उन्होंने, और जीवन भर इतने सजग रहे कि एक दिन मुख मार्जन करते हुए, गलती से बात करते हुए पानी अधिक गिर गया, मुंह धोना बाकी था, लोटे का पानी समाप्त हो गया, तो इसको भी भूल माना गया और एक दिन का उपवास किया प्रायश्चित्त स्वरूप में। भूल तो ऐसी सुधारी जाती है। पर आधुनिकता में रमण करने वाले गांधी जी को पागल कहते हुए भी संकोच नहीं करते। एक पेंसिल का टुकड़ा छोटा सा उनके हाथ से छूट गया और गिर गया,
आधा घंटा ढूंढते रहे। मीरा बहन कहती रही छोटा सा टुकड़ा था और आप उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तब गांधी जी ने मीरा बहन से कहा था कि उपेक्षा के कारण, भूल के कारण छोटा सा टुकड़ा अभी काम का था, उसकी उपयोगिता थी, और असावधानी के कारण वो मुझसे कहीं गिर गया और खो गया। जब तक मैं उसको नहीं ढूंढूं, उसकी उपयोगिता सिद्ध ना कर दूं, तब तक मुझे चैन कहां। तब गांधी जी महात्मा बने। जीवन में हम सब छोटी छोटी भूलें करते हैं। पता है, छोटी सी भूल बड़ी दुर्घटना कैसे बन जाती है। उपेक्षा के कारण एक व्यक्ति ने केला खाकर केले का छिलका सड़क के बीच छोड़ दिया, फेंक दिया। एक व्यक्ति जल्दी में अपने कारोबारी सेठ के यहां ड्यूटी करने जा रहा था। पैर केले के छिलके पर गिरा, फिसला, टांग टूट गई, कई जगह से हड्डियां चूरा चूरा हो गई। जाना था काम पर, जाना पड़ा अस्पताल में। लंबा चौड़ा प्लास्टर लग गया। 6-8 महीने तो प्लास्टर खुलना नहीं था। जो कुछ इकट्ठा किया था, उपचार में खर्च होने लगा। बैठे बैठे परिवार खा रहा है, घर में 4 बेटियां हैं। दहेज अपना मुख अपनी विकरालता के साथ खोल करके बैठा हुआ है। पाई पाई इकट्ठी की थी कि एक बेटी की 2 बेटी की शादियां कर दूंगा किसी तरह। जो धन इकट्ठा किया था वो उपचार में और खाने में समाप्त हो रहा था। अब पिता को चिंता सताने लगी, वो झुरने लगा, दिन प्रतिदिन दुबला होने लगा। बेटियों का विवाह कैसे करूंगा, जवान बेटियां घर में, और कोई पिता चैन से कैसे घर में रह सकता है। अपनी सामर्थ्य से अधिक वह प्रयास करता है, मेहनत करता है, काम करता है, कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करता है। समाज की इस कुप्रथा का शिकार अपनी आज विवशता लेकर चारपाई पर पड़ा हुआ है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। पिता की चिंता बेटियों से देखी नहीं जाती। जहां नौकरी थी प्राइवेट पेढ़ी पर, इतने लंबे समय तक वह व्यक्ति काम पर नहीं आ रहा है तो मालिक ने दूसरा रख लिया उसकी जगह, हाथ से नौकरी भी गई। पिता की चिंता पुत्रियों को सताने लगी। उन्होंने आत्महत्या का निश्चय किया और फंदा गले से लगाकर 1, 2, 3, 4 बेटियों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। इतनी बड़ी दुर्घटना उस एक छोटी सी भूल के कारण की, जिसने केले का छिलका असावधानी वश सड़क के बीच डाल दिया था। कई जीवन नष्ट हो गए।
वो मुर्दा समाज सोचने के लिए तैयार कहां है कि सामाजिक छोटी छोटी भूलें इतनी विकराल हो गई कि उसे अग्निदग्धा की चीख सुनाई नहीं देती। आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले निर्दयी समाज के संचालकों को जागना चाहिए, भूल सुधार करनी चाहिए। ये स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है कि समाज का नेतृत्व कर रहे हो। व्यक्ति जब भूल सुधार नहीं करता है तो प्रत्यक्ष अपराध, मानसिक अपराध, भावनिक अपराध, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी उपेक्षा के कारण, कभी आलस्य के कारण निरंतर भूले करता चला जाता है। और उसके दुष्परिणाम भी व्यक्ति, परिवार, समाज सबको भोगने पड़ते हैं, राष्ट्र को भी भोगने पड़ते हैं। ये बात सबके समझ में आती है, पर वो अध्यात्म विज्ञान, वो जिंदा अध्यात्म, वो जिंदा पूजा, जिंदा धर्म स्वीकार करने के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं। सबको मन्नत का धर्म अच्छा लगता है। वहां लाइन में खड़े हैं बड़े बड़े लोग, जहां चमत्कार की बात होती है। अपनी परेशानियों को लेकर या अपनी भूख को लेकर के कटोरा लेकर खड़े अनेक अमीर लोग चमत्कारी बाबाओं के यहां चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। जहां चमत्कार की बात है, मन्नत पूरी होने की बात है, उन मंदिरों में इन्हीं लोगों की भीड़ है। मुफ्त में चाहिए। भूल सुधार करते हुए स्वस्थ समाज की निर्मिति करना, ये समझ नहीं आती। आत्मा को अब नहीं पिछड़ने देंगे, उसके प्रकाश में जीवन को जिएंगे। अरे मछली भी गल को लगे हुए आटे, कांटे का गल होता है, और उस पर एक आटे की गोली लगा दी जाती है और उसके प्रलोभन में अपने प्राण गंवा बैठती है। धृतराष्ट्र ने मोह में सारे पुत्र गंवा दिए, सत्ता तो गई। और हिरण्यकश्यप ने अहंकार में, अरे आत्मा तो सबकी अमर है, वो मरने वाला कब था, पर शरीर को ही महत्व दिया और अहंकार में ऐंठता रहा, अंततः नष्ट हुआ। मित्रों, कभी हम आलस्य में, प्रमाद में अपने जीवन की ऐसी उपेक्षा करते हैं, आत्मा की उपेक्षा करते हैं, प्रकाश की उपेक्षा करते हैं, सद्ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, सद्भाव की उपेक्षा करते हैं, और फिर चीखते चिल्लाते हैं, निराशा से घिर जाते हैं और अपनी चिंताओं को मिटाने के लिए पता नहीं किन दर दर पर भटकते रहते हैं, ताबीज गंडों का सहारा लेते हैं। अरे भौतिक उन्नति के बड़े से बड़े प्रयत्न तब तक नगण्य ही माने जाते रहेंगे जब तक कि उनकी अपेक्षा अनेक गुना प्रयास आंतरिक विकास के लिए न किया जाए। भीतर उजला होना चाहिए, भीतर ठीक होना चाहिए, भीतर संवेदना होनी चाहिए, भीतर सत्य होना चाहिए, भीतर श्रेष्ठ होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज हमारी यही सबसे बड़ी भूल है। इसी आवश्यकता का मूल्य कम आंक कर हमने कोल्हू के बैल की तरह
बहुत श्रम करने के उपरांत भी कोई बड़ी मंजिल तय करने में सफलता नहीं पाई है। अब समय आ गया कि यह भूल सुधार करें। हमें अविलंब कटिबद्ध हो जाना चाहिए और नवनिर्माण के लिए, बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदलने के लिए, इस माहौल को बदलने के लिए, मनस्थिति को बदलने के लिए प्रयास करने के लिए एकजुट होना चाहिए। अपनी भूलों को सुधार करने के लिए संकल्पबद्ध होकर खड़े हो जाना चाहिए। अब हमारी आत्मा और उसका लक्ष्य, वो समत्व और एकत्व का भाव अब पिछड़ेगा नहीं, वो सर्वोपरि रहेगा और प्रगति उसके पीछे चलेगी। तब वो सबके लिए उपयुक्त साबित होगी। आज विकास विनाश का भय लेकर के खड़ा है, इसलिए निवेदन है कि हम जहां भी खड़े हैं, अपने परिवार का नेतृत्व करता है, अपने जीवन का स्वामी प्रत्येक व्यक्ति होता है। कुछ लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, कुछ प्रांत का, राष्ट्र का, कुछ वैश्विक नेतृत्व की डींगे हाँकते हैं। इन सब को अपनी अपनी भूलों को सुधारते हुए नवनिर्माण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होना चाहिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।